नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स में सर। दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था जनवरी महीने के मुख्य दिवस, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे फरवरी महीने के मुख्य दिवस। दोस्तों यहाँ पे जितने भी दिवस है ये सभी आपके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यहाँ पे फरवरी के जो फेमस दिवस है जिसपे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो उसी को यहाँ पे लिया गया है। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 फरवरी। दोस्तों 1 फरवरी को हम लोग 2 दिवस मनाते हैं, तो दोनों दिवस यहाँ पे लिखेंगे। पहला जो है आपका भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस, भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस। ओके दोस्तों, ये दिवस को मनाते हैं तो आपका आंसर होगा 1 फरवरी को, भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो आपका बीमा शब्द है ये आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि बीमा कौन सी सूची का विषय है। जैसे आपको पता है कि हमारे जो भारतीय संविधान है तो इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो यहाँ पे हमारी जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ या केंद्र सूची, संघ या केंद्र सूची। इसी में दूसरा है इसका राज्य सूची, राज्य सूची। और तीसरा आपका समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों संघ या केंद्र सूची में ऐसे विषय आएंगे कि जिस पर केवल केंद्र सरकार या संघ सरकार कानून बनाती है। तो इससे जो विषय है, जैसे आपको याद रखना कि बीमा, बीमा कौन सी सूची का विषय, तो आपका आंसर होगा केंद्रीय संघ सूची का। जैसे रेलवे, तो रेलवे भी आपका केंद्रीय संघ सूची का विषय है। और जैसे रेलवे की वैकेंसी आती है, तो चाहे एनटीपीसी की हो या रेलवे ग्रुप डी की हो, तो ये वैकेंसी केंद्र सरकार या भारत सरकार निकालती है। तो आपका जो रेलवे है ये संघ या केंद्र सूची का विषय है। इसी तरह से यहाँ पे लिखा डाक, लिखा है डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस है। तो डाक है, संचार है, ये सभी जो विषय है या फिर केंद्रीय संघ सूची के विषय हैं, ये सभी आपको याद होने चाहिए कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है आपका राज्य सूची। राज्य सूची में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो ये पुलिस वाला क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पे जो पुलिस है ये कौन से सूची का विषय है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो पुलिस होगा ये राज्य सूची का विषय है दोस्तों, क्योंकि जब पुलिस की वैकेंसी आती है तो यूपी पुलिस है, एमपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, इस प्रकार से आपकी मतलब राज्य सरकार पुलिस की जो वैकेंसी है उसको निकालती है। इसी में आपका एक और आएगा जीआरपी है। दोस्तों जीआरपी ये आपको याद रखना है, एक आपका जीआरपी है, दूसरा है यहाँ पे आरपीएफ है। तो आरपीएफ जो ये आपका ये संघ सूची का विषय है, लेकिन जो जीआरपी है तो जीआरपी जो आपका होता है ये राज्य सूची का विषय होगा। दोस्तों नेक्स्ट आपका समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आपस में मिलकर कानून बनाती हैं। अगर कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया विषय वो अति महत्वपूर्ण होगा। तो समवर्ती सूची में यहाँ पे आपका शिक्षा आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची में आएगा। जैसे कि शिक्षा पे जो आपका विषय है तो राज्य सरकारें अपना अलग कानून बनाती हैं और केंद्र सरकार अपना अलग कानून बनाती है। जैसे कि केंद्र सरकार का बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड है, तो उसके लिए राज्य सरकार अपना बोर्ड गठित की है। इसी प्रकार से जो राज्य सरकार है जैसे अपना यूपी बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, तो उनके अलग बोर्ड होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे 1 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस मनाते हैं। इसी 1 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 1 फरवरी को एक और आपका दिवस है, उसको भी यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। दोस्तों इसको रफ कर दे रहे हैं, अगर आपको नोट्स बना रहे हैं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप वहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 1 फरवरी को एक और दिवस है, वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक बल दिवस। ये भी दिवस आपका 1 फरवरी को ही मनाया जाता है। दोस्तों इसके बारे में जान कि ये दिवस 1 फरवरी को ही मनाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि डीआरडीओ की स्थापना दिवस 1 जनवरी को है। तो 1 जनवरी को हम लोग मनाते हैं डीआरडीओ स्थापना दिवस। कल हम लोगों ने जनवरी के करंट अफेयर में पढ़ा था। अब यहाँ पे जो भारतीय तटरक्षक बल है इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईसीजी बोलते हैं। दोस्तों आईसीजी का पूरा नाम क्या है, तो इसका फुल नेम है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तटरक्षक बल। और इसकी स्थापना का हुई है दोस्तों, इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई है। ओके दोस्तों, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं अभी मैंने आपको बताया। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, इसका मुख्यालय आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो महानिदेशक है वो अभी हाल ही में बने। दोस्तों महानिदेशक को हम लोग शॉर्ट में डीजी बोलते हैं। डीजी का अर्थ है कि डायरेक्टर जनरल। तो महानिदेशक कौन बने, राकेश पाल बने हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो आपका आईसीजी है भारतीय तटरक्षक बल, इसके
नए माने जैसे कौन बने, उनका नाम क्या, राकेश पाल। ओके दोस्तों देखिए, भारत में जितनी भी सेनाएं, 3 सेनाएं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, और भारत के जितने भी अर्धसैनिक बल है या पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे आपका सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, तो इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा। ये आपको याद रखना है। बस एक को छोड़कर वो है आपका असम राइफल्स है। दोस्तों असम राइफल्स का जो मुख्यालय ये सबसे डिफरेंट है और इसी का सबसे ज्यादा पूछता है, वो आपका एक राज्य मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या, शिलांग, वहां पे इसका मुख्यालय स्थित है। बाकी जितने भी अन्य सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, बीएसएफ है, एनएसजी है, एनडीआरएफ है, इन सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे हमारे जो तीनों सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन सभी का भी मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे जो असम राइफल्स है, इसका सबसे मुख्यालय डिफरेंट है, वो है आपका शिलांग में। और अगर हम लोग बात करें असम राइफल्स, तो ये भारत का सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल भी है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। तो इसके नाम पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन अर्धसैनिक बल है, तो आंसर होगा असम राइफल्स। और असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, दोस्तों जो मेघालय स्टेट उसकी कैपिटल शिलांग है, वहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ पे 1 फरवरी को हमने पढ़ा कि 2 दिवस मनाते हैं। फर्स्ट आपका था भारतीय डाक जीवन बीमा दिवस, दूसरा भारतीय तटरक्षक बल दिवस है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट आपका 2 फरवरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगातार है 2 फरवरी, इसको आप स्टार बना लीजिएगा। मोस्ट हैप्पी है ये आपका टैट, सुपर टैट और स्टेट में खासकर जो आपका एनवायरमेंट टॉपिक है, उसमें हमेशा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2 फरवरी है, ये हमारा जो पर्यावरण है उसी से संबंधित है। तो 2 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। दोस्तों आर्द्र का अर्थ है कि नमी, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। देखिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, अब ये दिवस 2 फरवरी को ही मनाते हैं, ऐसा क्यों, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में झीलों से संबंधित या जो नमी भूमि है या जो आर्द्र भूमि है या जितने भी सागर है, महासागर है, जिनका संबंध एक तरह से वाटर से, तो उनके संरक्षण के लिए सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख लेना है, यहाँ पे 2 फरवरी ये डेट आपको याद नहीं है, 2 फरवरी। और यहाँ पे जो सम्मेलन होता ये 1971 में होता। यहाँ पे एक शहर है रामसर। दोस्तों ये किसी शहर का नाम नहीं है, ये एक शहर का नाम है रामसर। ये शहर आपका आएगा किस देश में, ईरान में। तो झीलों को बचाने के लिए या जो आर्द्र भूमि है उनके बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। मनाते कब मनाते हैं, 2 फरवरी को। दोस्तों यहाँ पे एक आपका एग्जामिनेशन पूछता है कि झीलों का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, क्योंकि विज्ञान का ऐसा विज्ञान की ऐसी कौन सी शाखा या ब्रांच है जिसमें झीलों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका आंसर वो होगा लिम्नोलॉजी। दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, लिम्नोलॉजी। दोस्तों लॉजी अगर आपका किसी भी शब्द के अंत में लगा है तो लॉजी का अर्थ है कि अध्ययन करना, और यहाँ पे लिखा लिम्नो, इसका अर्थ है कि झील या जो आर्द्र भूमि उससे का अर्थ है। दोस्तों अब यहाँ पे आपके एग्जाम क्वेश्चन में पूछेगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं रामसर साइट। अब साइट मतलब कि ये देखने वाला नहीं, रामसर साइट का अर्थ है कि स्थल। रामसर साइट में सबसे पहले भारत के कौन से स्थान को शामिल किया गया था, या रामसर साइट में भारत के कौन से स्थल को सबसे पहले शामिल किया गया था, तो यहाँ पे 2 है, दोनों आपको याद रखनी है। फर्स्ट आपका चिल्का झील। दोस्तों चिल्का झील आपको पता है कि किस राज्य में है, चिल्का झील किस राज्य में, ठीक है, तो ये आपका किस राज्य में आएगा, उड़ीसा में आएगा। दोस्तों झीलों वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर आपका होगा वुलर झील। इसी प्रकार से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आंसर आपका होगा सामर झील। ओके दोस्तों, तो झीलों वाले भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा क्वेश्चन आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ये पूरे विश्व की बात हो रही है ना कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अभी मैंने आपको बताया वुलर है, और एक यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पे आपकी सामर झील होगी, यहाँ पे राजस्थान में। दोस्तों देखिए अगर कोई ऐसी झील जिसमें लास्ट में नाग आए, तो नाग वाला आपका ये कहाँ पे जाएगा, ये आपका जम्मू कश्मीर में जाएगा। तो दोस्तों जैसे अनंतनाग, बैरीनाग, ये सभी आपके नाग वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, ये सभी झीलें कहाँ पे पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले चिल्का झील उड़ीसा, और यहाँ पे इसी साथ एक और दूसरा प्लेस है केवलादेव घाना पक्षी विहार। इन दोनों को एक साथ शामिल किया गया है, केवलादेव घाना पक्षी विहार, इन दोनों को साथ में शामिल किया गया था रामसर साइट में।
और केवलादेव घाना पश्चिम बिहार ये है कहाँ पे, ये आपका राजस्थान में आएगा। ओके दोस्तों, राजस्थान में एक जिला है भरतपुर। अगर आप राजस्थान जाएंगे तो यहाँ पे आपका भरतपुर आएगा। भरतपुर जिला में ये केवलादेव घाना पश्चिम बिहार स्थित है। और केवलादेव घाना पश्चिम बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे एक प्रवासी पक्षी, उनका नाम साइबेरियन सारस यहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो रामसर साइट में भारत की ओर से सबसे पहले चिल्का झील जो आपका उड़ीसा में, और केवलादेव घाना पश्चिम बिहार जो आता है राजस्थान के भरतपुर जिले में, तो इन दोनों को भारत की ओर से सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट चला दिए, दूसरा देखते हैं 4 फरवरी, इसको आप स्टार्ट बनाएंगे। दोस्तों पहले हम लोगों ने पढ़ा था 4 जनवरी, तो 4 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाते हैं। और यहाँ पे आपका आ गया 4 फरवरी। 4 फरवरी को यहाँ पे बहुत ही फेमस दिवस है, विश्व कैंसर दिवस। ओके दोस्तों, 4 फरवरी को यहाँ पे कौन सा दिवस हो जाएगा? विश्व कैंसर दिवस। और 4 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, उसको भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो बंधुत्व शब्द है इसका अर्थ है कि ब्रदरहुड। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। यहाँ पे आपका जो विश्व कैंसर दिवस है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी आपको स्टार बना लेंगे। इन जो नए दिवस आ रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है, तो उसको और अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन ब्रदरहुड डे, ये आपका कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को यहाँ पे कौन सा दिवस है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस। दोस्तों ये दिवस इसलिए मनाया जाता है, ये जो हमारा इंटरनेट का प्रयोग है, वो सभी जितने भी यूजर है वो इसका प्रयोग सुरक्षित या सेफ्टी से कर सके, तो इसके अवेयरनेस के लिए ये दिवस मनाया जाता है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है इंटरनेट, तो इंटरनेट को हम लोग बोलते हैं सूचनाओं का जाल कहते हैं। दोस्तों इसका उपनाम क्या है? सूचनाओं का जाल। अगर हम लोग कोई भी चीज़ें, अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसके कई सारे वेब ब्राउजर हैं, और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो जैसे आपका विंडोज है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो आपका इंटरनेट है, तो ये पूरे विश्व की जितने भी समस्त जानकारी है उसको ये प्रोवाइड कराता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा है इंटर से आपका हो जाएगा इंटरनेशनल, नेट से आपका नेटवर्क हो जाएगा। तो इंटरनेशनल नेटवर्क ये इसका फुल नेम है, लेकिन हम लोग शॉर्ट में केवल नेट बोलते हैं। यार मेरा नेट नहीं चल रहा है या नेट सर्वर नहीं आ रहा है, तो ये इसका पूरा नाम है। इंटर से आपका इंटरनेशनल हो जाएगा, और नेट से नेटवर्क है, तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे एक साइट है, जैसे अगर हम लोग कोई साइट पहुँचते हैं तो वहाँ पे www आता है। तो जहाँ मुझे लगा कि यहाँ पे जो www है, इसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ पे www के खोजकर्ता कौन है? उनका नाम क्या है? टिम बर्नर्स-ली। ओके दोस्तों, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। वैसे कंप्यूटर में के बारे में कई सारे फैक्ट हैं। जैसे कंप्यूटर की एक हाई लेवल लैंग्वेज है यहाँ पे सी। जैसे आपने पढ़ा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर की भाषा, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, HLL और दूसरा LLL। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और नीचे वाले को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो सी भाषा है, सी जो भाषा है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। सी यहाँ पे जो है C++, इस भाषा की खोज किसने की है? यहाँ पे एक व्यक्ति है, उनका नाम है डेनिस रिची ने 1970 में, दोस्तों कब? 1970 में यहाँ पे जो कंप्यूटर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज सी, इसकी खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक और यहाँ पे भाषा फोर्ट्रान, इसका पूरा नाम क्या है? ये आपको कंप्यूटर बॉक्स में लिख के बताना है। बहुत ही ईजी है, फोर्ट्रान। इसका पूरा नाम क्या है? ये आपको कंप्यूटर बॉक्स में लिख के बताना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी देख लेते हैं। दोस्तों एक वीडियो आपका जो कंप्यूटर के फेमस फैक्ट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे आपको, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर है इसके जनक कौन है, या फादर कौन है, या पितामह कौन है? तो आप सभी को पता है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक, उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। उन्हीं को हम लोग कंप्यूटर का जनक या फादर कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका 10 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? तो यहाँ पे आपका अवसर हुआ विश्व दलहन दिवस, वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस। दोस्तों आपको पता है कि जो यहाँ पे दलहन है यानी दाल है, तो यहाँ पे दलहन में सबसे जो अग्रणी राज्य वो आपका MP है। तो दोस्तों और जो यहाँ पे दाल है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये आपके एग्जाम में आता है कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कानपुर में आएगा। दोस्तों कानपुर में प्लेस है कल्याणपुर। अगर आपको पता होगा
मैं तो यहीं के रहने वाला हूँ, तो ये मुझे पता ही है। तो केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये कानपुर के कल्याणपुर में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो यहाँ पे दलहन है, तो एक क्रांति चलाई गई थी, उसका नाम है यहाँ पे जो तिलहन या दलहन से संबंधित है, उसका नाम है पीली क्रांति। दोस्तों जो पीली क्रांति है ये दालों से संबंधित है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11 फरवरी। दोस्तों 11 फरवरी यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये भी आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे 10 फरवरी विश्व दलहन दिवस, इसको आप स्टार बना लीजिएगा। 11 फरवरी को दोस्तों 2 दिवस मनाते हैं, उसको नोट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है आपका विश्व यूनानी दिवस। दोस्तों यूनानी यहाँ पे कोई भाषा नहीं है, यहाँ पे जो यूनानी है ये चिकित्सा की पद्धति का नाम है। तो विश्व यूनानी दिवस ये कब मनाते हैं हम लोग? 11 फरवरी को। और 11 फरवरी को ये हम लोग एक और दिवस मनाते हैं, उसका भी नाम है विश्व बीमार दिवस। देखिए यहाँ पे विश्व बीमार दिवस, वर्ल्ड पेशेंट डे। अभी यहाँ पे जो डॉक्टर है तो उनसे संबंधित यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका लिखा कि विश्व बीमार दिवस है, यानी कि वर्ल्ड पेशेंट डे है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर्स दिवस ये कब मनाते हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। तो आपका आंसर हो जाए 1 जुलाई को। दोस्तों 1 जुलाई को यहाँ पे जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक है डॉक्टर BC राय, विधान चंद्र राय, तो उनके सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आपका एक और दिवस पूछेगा 12 मई। दोस्तों 12 मई को यहाँ पे हम लोग मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी है जो आपके हॉस्पिटल में पाए जाते हैं उन सभी के व्यक्तियों के नाम यहाँ पे आपका लिख दिया। विश्व बीमार दिवस ये कब मनाते हैं? 11 फरवरी को। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को मनाते हैं। और 12 मई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। यहाँ पे जो नर्स दिवस है तो एक महिला है, उनका नाम है लेडी विद्यालय, ये उनका उपनाम है। उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो इटली की थी। तो उनके सम्मान में प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 13 फरवरी, सॉरी यहाँ पे 12 फरवरी, इसके बारे में भी लिखेंगे। तो 12 फरवरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। दोस्तों डार्विन को आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ कि डार्विन के बारे में अपने साथ 6 या 7 में पढ़ा हुआ है। डार्विन का पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया था जो आपके एग्जाम में हमेशा सुनाता है कि इनमें से कौन से जीव वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इनकी फेमस किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये आपके एग्जाम में सुनाती है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की। और चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया, उसका नाम क्या? विकासवाद का सिद्धांत। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। 13 फरवरी को यहाँ पे आपके 2 दिवस मनाए जाते हैं। विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो रेडियो है इसका आविष्कार किसने किया? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? उनका नाम क्या? जी मार्कोनी। दोस्तों यहाँ पे जो फेमस वैज्ञानिक उपकरण है और उनके जो आविष्कारक है ये भी आपके एग्जाम में सुनाते हैं। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। इससे तरह यहाँ पे जो जी मार्कोनी वैज्ञानिक है, इन्होंने वायरलेस यानी कि जो बेकार का तार है इसका भी आविष्कार इन्होंने किया था, जी मार्कोनी ने किया था। और 13 फरवरी को एक और हम लोग दिवस मनाते हैं, यहाँ पे आपका हो जाए राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय महिला दिवस है तो भारत की प्रसिद्ध कवयित्री और भारत की जो आज़ादी उसकी बहुत ही फेमस महिला है, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। दोस्तों सरोजिनी नायडू के बारे में आपने सुना होगा कि सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली है, भारत की पहली महिला है। और ये किस राज्य में सबसे पहले राज्यपाल बनी थी? तो अपने यूपी में बनी थी। ओके दोस्तों, तो इनका जो बर्थडे वो आपका 13 फरवरी को ही होता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस है सरोजिनी नायडू के सम्मान में मनाते हैं। और इन्हें भारत की स्वर कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों वर्तमान में यूपी के राज्यपाल कौन है? तो उसका अवसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। दोस्तों अभी यहाँ पे अगर आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपका हो गया 13 फरवरी को। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हैं, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो आपका आंसर हो 8 मार्च हो जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि राष्ट्रीय महिला दिवस है तो आपका आंसर होगा 13 फरवरी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछेगा तो आपका आंसर 8 मार्च हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत से बच्चे यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको फोकस नहीं करते और गलत ऑप्शन में गोला मार देते हैं। तो एक नंबर से उनका जो एक तरह से सिलेक्शन है वो कट भी हो सकता है या मतलब सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि अगर आप जब गोला भरे तो पहले पूरा ऑप्शन को नोटिस से मतलब कि ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद आप गोला भरें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं।
नेक्स्ट आपका 15 फरवरी। दोस्तों ऊपर वाला जो है उसको रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो दिवस है तो ये थोड़े से ज्यादा है, तो इसको हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। 13 फरवरी तक हमने पढ़ लिया। 13 फरवरी को 2 दिवस मनाते हैं। अभी आपको लिखाया विश्व रेडियो दिवस। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी ने। और यहाँ पे आपका दूसरा था राष्ट्रीय महिला दिवस। तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसके समय में मनाते हैं? सरोजिनी नायडू। दोस्तों अब यहाँ पे लिखा 15 फरवरी, तो 15 फरवरी को मनाते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ये दोस्तों अभी हमने ऊपर लिखा था कि विश्व कैंसर दिवस, वो दिवस को मनाते हैं, वो आपका 4 फरवरी था। अब यहाँ पे 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। बाल यानी कि जो बच्चे हैं तो उनके जो एक तरह से कैंसर की डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो उसको हम लोग मनाते हैं 15 फरवरी को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका 20 फरवरी मोस्ट हैप्पी, इसको आप स्टार बना लेंगे। तो यहाँ पे 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 20 फरवरी को मनाते हैं। इसको भी आप स्टार बना लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? या विश्व सामाजिक न्याय दिवस को मनाते हैं, तो आपका आंसर होगा 20 फरवरी। नेक्स्ट आपका 21 फरवरी। तो दोस्तों 21 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। दोस्तों मातृभाषा का अर्थ है कि जो मदर लैंग्वेज है या मदर टंग है उसको हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। जैसे अगर जो बच्चा है जो सबसे पहले जिस भाषा का प्रयोग करता है तो उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। जैसे हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं। तो जैसे अपने यूपी के जितने भी निवासी वो सब हिंदी भाषा बोलते हैं। साथ में आप केरल में जाएंगे तो वहाँ का जो बच्चा है वो तो या अंग्रेजी बोलेगा या मलयालम भाषा में बोलेगा क्योंकि मलयालम वहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। दोस्तों कल हमने पढ़ा था कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। दोस्तों इसी में एक और आपको याद रखना है कि भारतीय भाषा दिवस को मनाते हैं। भारतीय भाषा दिवस, ये भाषा वाले क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। भारतीय भाषा दिवस ये कब मनाते हैं? तो आपका आंसर होगा 11 दिसंबर होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा लिखा है 21 फरवरी आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 22 फरवरी। दोस्तों 22 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो यहाँ पे जो 22 फरवरी है यहाँ पे आपका राष्ट्रीय चिंतन दिवस है। राष्ट्रीय चिंतन दिवस ये कब मनाते हैं दोस्तों? ये आपका होगा 22 फरवरी। देखिए यहाँ पे जो शब्द है चिंतन है, चिंतन का अर्थ ये नहीं कि चिंता वाला नहीं है, चिंता यानी एनएसटी वाला नहीं है। चिंतन का अर्थ है कि जो हम लोग एक तरह से कार्य करते हैं तो वो कार्य किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में चिंतन किया जाना है, इसको हम लोग बोलते हैं चिंतन। चिंतन का अर्थ है कि जो एक तरह से हमारा जो कार्य है वो हम लोग उसको किस प्रकार से करें, यानी उसके ऊपर एक तरह से मनन करना, उसे हम लोग चिंतन बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपका 24 फरवरी, इसको भी आप स्टार बना लेंगे। 24 फरवरी को स्टार बना लेंगे। और यहाँ पे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है। दोस्तों उत्पाद का अर्थ है कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो शुल्क है यानी कि टैक्स देना पड़ता है, तो उसके बारे में अवेयरनेस करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका लिखा 27 फरवरी लिखा है। तो दोस्तों 27 फरवरी को यहाँ पे 2 दिवस मनाए जाते हैं, वो सभी लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले विश्व प्रोटीन दिवस लिखेंगे। विश्व प्रोटीन दिवस। दोस्तों यहाँ पे जो ये दिवस है प्रोटीन दिवस, तो विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं खासकर जो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए प्रोटीन की जो एक तरह से आवश्यकता है, एक दिन में उनकी जो प्रोटीन की कमी है तो उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए ये दिवस मनाते हैं 27 फरवरी को। और 27 फरवरी को एक और दूसरा दिवस भी है, वो भी लिखेंगे विश्व एनजीओ दिवस। विश्व एनजीओ दिवस। दोस्तों एनजीओ एक तरह के गैर सरकारी संगठन होते हैं। तो अपने भारत में और विश्व में कई सारे ऐसे एनजीओ हैं जो मानव के वेलफेयर के लिए या कल्याण के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों एनजीओ का हम लोग पूरा नाम क्या है? इसको होते हैं गैर सरकारी संगठन, ये इसका पूरा नाम है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम आ जाएगा। तो ये दिवस हम लोग को मनाते हैं 27 फरवरी को मनाते हैं। अब यहाँ पे डेट आपके लिए 28 फरवरी मोस्ट हैप्पी है, इसको आप स्टार बना लेंगे, मोस्ट हैप्पी है। तो दोस्तों 28 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या इंग्लिश में इसको हम लोग बोले नेशनल साइंस डे मनाते हैं। अब यहाँ पे ये दिवस किसके सम्मान में मनाते हैं? तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है। तो भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक, उनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन। दोस्तों डॉक्टर सीवी रमन के सम्मान में यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। अब यहाँ पे सीवी का पूरा नाम क्या है? देखिए ये जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं
एक तरह से बिजनेसमैन है, वो सभी आपके साउथ के होते हैं। और साउथ के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। और जितने भी आपके वैज्ञानिक संगठन है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वहाँ पे जो मैनेजर हैं, जैसे आपका सुंदर पिचाई, नाम सुना होगा सुंदर पिचाई, इसी प्रकार के सत्य नडेला है। तो सत्य नडेला किसके सीईओ है, ये आप सभी को पता हो, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। और सुंदर जो पिचाई है ये गूगल के सीईओ है। तो जितनी भी बड़ी वैश्विक कंपनियां हैं, तो अपने भारतीय मूल के व्यक्ति वहाँ पे एक तरह से सीईओ है या एमडी है। जैसे अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष बने अभी हाल ही में, इसका हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था। तो यहाँ पे जो सीवी रमन है, सीवी रमन का पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों अब यहाँ पे ये दिवस 28 फरवरी को ही मनाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके बारे में एक लॉजिक है, वो हम लोग जान लेते हैं। 28 फरवरी 1928 को 28 फरवरी 1928 को उन्होंने घटना है जिसकी खोज की थी, उसका नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये घटना की खोज इन्होंने की थी। जैसे हम लोग बोलचाल के शब्दों में रमन प्रभाव कहते हैं, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं रमन इफेक्ट। वैसे यहाँ पे जो खोज का नाम है वो प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस घटना की खोज इन्होंने 28 फरवरी 1928 को की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो घटना है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि जैसे सूरज उगता है या डूबता है तो उसका रंग लाल होता है। इस प्रकार से आपका जो हमारी पृथ्वी, अगर उसको हम लोग ऊपर से समुद्र से देखें तो पूरी तरह से नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे जो पृथ्वी है 71% यहाँ पे पूरा पानी भरा है, 29% यहाँ पे आपका स्थल है। तो अगर हम लोग पृथ्वी को समुद्र से देखें, मतलब सॉरी आकाश से देखें, तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। तो इसका जो कारण है वही है प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसी घटना की खोज इन्होंने की थी 28 फरवरी 1928 को। और इसी खोज के लिए दोस्तों 1930 में इनको फिजिक्स का या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों भौतिकी का इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति सीवी रमन है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपके एग्जाम क्वेश्चन आता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो आपका आंसर वो 1930 में दिया गया। और भारत सरकार ने इन्हें 1954 में, दोस्तों कब, 1954 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। तो इन्हें एक तरह से 2 सम्मान मिल गए, दोनों विश्व के सर्वोच्च और प्रतिष्ठित सम्मान है। दोस्तों फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया कब, 1930 में सीवी रमन को। और भारत सरकार ने 1954 में जो यहाँ पे पद्म पुरस्कार है इसकी स्थापना की थी। पद्म पुरस्कारों की स्थापना की थी 1954 में। और इसमें जो सर्वोच्च सम्मान हुआ है भारत रत्न, ये पुरस्कार इनको दिया गया। दोस्तों एक कॉमन फैक्ट ये भी आपको याद रखना है कि 1954 में ये सिंगल नहीं थे, इनके साथ 2 और व्यक्ति हैं। 1954 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, दूसरे सी राजगोपालाचारी जो वेस्ट बंगाल के सबसे पहले राज्यपाल बने, तीसरे यहाँ पे भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक सीवी रमन। तो 1954 में यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ पे सीवी रमन से याद रखनी है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका लिखा है 29 फरवरी। दोस्तों 28 फरवरी को एक और दिवस मनाते हैं, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। 28 फरवरी को यहाँ पे एक और दिवस है दुर्लभ रोग दिवस। दोस्तों ऐसे रोग जिसका एक तरह से अभी कोई एक तरह से जो चिकित्सा के उपाय है वो अभी तक नहीं पता चला है, तो दुर्लभ रोग दिवस है। जैसे आपका एड्स हो गया, दोस्तों एड्स आपका नाइलाज बीमारी है, इसका अभी तक जो वैज्ञानिक वो सफल इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। तो एड्स हम लोग मनाते हैं, मतलब कि एड्स मनाते नहीं है। विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को होता है, लेकिन यहाँ पे जो दुर्लभ रोग दिवस है ये आपका 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। दोस्तों एड्स जो है ये किस वायरस के माध्यम से फैलता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ओके दोस्तों, अब लास्ट में आपका 29 फरवरी, देखिए यहाँ पे लगा है 29 फरवरी, तो यहाँ पे आपका होगा राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। दोस्तों वैसे ये जो दिवस है इसको मनाने का मेरे अनुसार कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि 4 साल में एक बार मनाते हैं, तो ये इसका कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस ये को मनाते हैं 29 फरवरी को। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए भारत के जो युवा है ये बहुत ही तीव्र गति से जो नशा है उसके गर्त में बहुत ज़्यादा तेजी से जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे वो पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट पी रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भारत का युवा है वो नशा उसके गर्त में बहुत तेजी से जा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा भारत सरकार को फोकस करना चाहिए, खासकर जो उनके माता पिता उनको थोड़ी सावधानी अपने बच्चों के प्रति दिखानी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी कर्तव्य है। दोस्तों यहाँ पे 29 फरवरी लिखा है, तो 29 फरवरी को भारत के एकमात्र ऐसे थे मोरारजी देसाई। दोस्तों उनका बर्थडे 4 साल में एक बार होता है। एग्जाम में सुना था कि भारत के ऐसे कौन से पीएम हैं जिनका बर्थडे 4 साल में एक बार मनाया जाता है, तो आंसर होगा मोरारजी देसाई।
ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से जो फरवरी के फेमस दिवस है उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अधिक से इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।